आय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। एक सेकंड देना मुझे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 38। तो हमने कल 2 श्लोका पढ़े थे कि ये वाला जो था 36वां श्लोक कि यदि हम लोग दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाएंगे तो सारे जो भी हमारे पाप है सब नष्ट हो जाएंगे और दुख के सागर को पार करने में हम समर्थ होंगे ना, आध्यात्मिक ज्ञान जब आएगा तो। और फिर था जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि किसको कर देती है, भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना, हरि नाम ना, हरे कृष्ण महामंत्र सारे जो भौतिक कर्म ना, चाहे वो शुभ फल हो और पाप फल हो, सारे को क्या करती है, जला देती है। हम्म, और क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है ना। ये भक्ति का गुण है। हम्म, ना ये जैसे वो श्लोक आता है ना, भक्ति के लक्षण। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी। ना ऐसा है कि पहले तो क्या होता है कि हमारे जो क्लेश है ना, जैसे हम भक्ति प्रारंभ करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे जो क्लेश है वो कम होने लग जाते हैं ना, हमको थोड़ा शीतलता मिलने लग जाती है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन फील होता है और थोड़ा मन शांत हो जाता है ना, ये सब चीजें फील होने लग जाती हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। क्लेशाग्नि, क्लेश की अग्नि कम हो जाती है, शुभदा शुभ शुभ होने लगता है ना, मोक्ष लघुता कृत, जो मोक्ष है, जो हमको जो लगता था ना मुझे मोक्ष मिले, उसके लिए जाके गंगा नदी में डुबकी लगाते थे और कहाँ कहाँ जाते थे मंदिर में ना, विदाउट भगवान को जाने, खाली इसलिए जाते थे कि अब मुझे मोक्ष मिल जाए ना। काशी विश्वनाथ जी का जाते थे दर्शन करने, किस लिए, मोक्ष मिलेगा, ये सुना है हमने। उसके लिए हम लोग जा जाके सब जगह वो करते थे, लेकिन क्या है कि अ, ना मतलब वो मोक्ष भी क्या हो जाता है, लघु हो जाता है ना, फिर क्या हो जाता है कि भगवान की सेवा करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ जाता है ना, ऐसे। हम्म। जैसे कहते हैं ना कि जैसे यदि मुझे मतलब मुझे मेरा पेट भरना है ना, मुझे भोजन मिलना है ना, मैं उसके लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ कि भोजन मिले भोजन मिले ना, लेकिन यदि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए ना, अच्छा नौकरी मिल जाए, तो मेरे भोजन की तो सुविधा ऑटोमेटिक हो ही जाएगी ना, उसके लिए मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। जब मेरी जॉब लग जाएगी, अच्छा धन मिलेगा ना, फिर अच्छा अच्छा सामान परचेस कर सकता हूँ ना, क्योंकि जब धन है, इसीलिए मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ वहाँ मुझे भोजन मांगने के लिए घूमना पड़ रहा है ना, ऐसा है। तो जैसे ही मुझे जॉब लग जाएगी तो मुझे अच्छा धन मिलने लग जाएगा, उससे मैं अच्छा भोजन प्राप्त कर पाऊंगा, पा पाऊंगा, ऐसा। तो वैसे ही है, यदि हमको भक्ति मिल जाएगी तो हमको ये जो मोक्ष है वो छोटा हो जाता है। तो हम लोग ये थोड़ा हमने पढ़ा था।
और मेन तो वही है कि सारे पाप को नष्ट कर देती है जब दिव्य ज्ञान आता है तो हम लोग आज का श्लोक पढ़ते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि सिद्धः सॉरी संसिद्धि नहीं संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरी कृष्ण माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरि बोल। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो हम लोग, हाँ पढ़िए माता जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्धः काल कालनात्मेनि विन्दति। कालीन कालेन आत्मनि विन्दति। विन्दति। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। न कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ना इसको ज्ञानेन या ज्ञानेन, ना कोई ज्ञानेन पढ़ सकते हैं। ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, इह इस संसार में, विद्यते है तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, समसिद्ध परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हाँ, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। हम्म, एक सेकेंड। हम्म, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। न? अज्ञान के कारण ही हम क्या हो रहे हैं, हम बंधन, बंधन क्या है, जन्म मृत्यु का बंधन है ना, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। करेक्ट। तो इससे जब हमको छुटकारा चाहिए ना तो क्या करना है कि ज्ञान लेना है। और कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। ना ज्ञान हमारी मुक्ति का, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। ना ज्ञान और शांति ये दोनों कृष्ण भावनामृत में मिलता है ना? वो यहाँ बता रहे हैं। एक मिनट, मैं खाली एक मीनिंग देख रहा हूँ। हम्म, हम्म,
शांति का पर्यावसान कृष्ण भावना तो होता है, भगवत गीता की संदेश ही यही चरम परिणति है। भगवत गीता की संदेश की यही चरम परिणति है। क्या कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर उसको शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती, मन अपने आप शांत होता है और आनंद लेते रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो हमारे अनर्थ हैं चले जाते हैं ना, टेंशन हमारा चला जाता है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से या भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, इसमें मेरा कोई जोर बस नहीं है ना, ये हमको पता चल जाता है। जब ये पता चल जाता है तो क्या होता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। फिर हम ये अरे ऐसा क्यों हो गया, मैं तो कितना ट्राई किया, फिर भी मैं फेल हो गया। मैं तो मुझे तो ये पास होना चाहिए था ना, इसमें मुझे टॉप करना चाहिए था। हाँ, लेकिन भगवान का अलग प्लान है ना आपके लिए। हम्म, भगवान का अलग, भगवान ने प्लान बना के रखा है ना। हम कभी कभी देखते हैं तो बहुत सारी डॉट्स हम अभी कनेक्ट कर पाते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी लगता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसका रीजन मुझे धीरे धीरे मिलना चालू हो गया है ना। ऐसे तो हमको जो, जब हम भक्ति में रहते हैं ना, तो ये हमको पूर्णतया विश्वास ना होना चाहिए, किस पे? भगवान पे ना। जब वो विश्वास आ जाता है तो फिर हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे ना तो सारा जो टेंशन है जो है वो अब भगवान का है ना। तो हमको ऐसा पता है हमको कि भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे ना। भगवान तो क्या है कि हमारा जो बोलते हैं ना कि हमारा सारा सब लेने के लिए बैठे हो, लेकिन हम ही क्या कर रहे हैं, अपना टेंशन अपने सर पे लेके बैठे हुए हैं ना। जैसे एक आता है कि एक बार क्या होता है कि एक माई वो जाते रहती है, एक माता जी, तो एक बैलगाड़ी वाला रहता है, वो देखता है उनको कि वो बहुत सामान अपने सर पे लिए हैं और जा जा रही थी। तो बैलगाड़ी वाला रुका देता है अपनी गाड़ी और बोलता है माता जी आइए बैठ जाइए, बैलगाड़ी पे जगह खाली है, आप बैठ सकती हो। तो माता जी क्या करती हैं कि बैलगाड़ी पे बैठ जाती हैं और फिर और सर पे जो बोझा रहता है वो लिए रहती हैं। और फिर वो देखता है जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था, वो बोलता है कि अरे आप उसको उतार के नीचे रख दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, बैल के ऊपर ऑलरेडी इतना वजन है, मैं अपना ये वजन बैलगाड़ी पे नहीं रखना चाहती, जिस नहीं तो बैलगाड़ी का मतलब बैल इसको संभाल नहीं पाएगा इतना वजन, ये मेरे सर पे ही रहने दो ना। ऐसा वो उसको बोलती है। तो ऐसे ही ना, वो तो रख देती तो वजन तो वैसे ही बैल उठा ही रहा है ना सर पे, वो खुद जाके बैलगाड़ी पे बैठ गई है ना। वो सर पे तो उसके बोझा है ही, उठा ही रही है वो ना, बैल उसका वजन। तो ऐसे ही हम लोग है ना, हम लोग 1760 दिमाग में टेंशन सब लेके सर पे बोझा बना के घूम रहे हैं ना। लेकिन भगवान हमारा बोझा लेने के लिए बैठे हैं, वो एक्चुअली में बोझा लेने वाले हैं। हम क्या है, हम कोई भी बोझा वोझा नहीं ले सकते हैं ना, कोई चीज का हम कुछ भी अच्छे से हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि सबसे अच्छा वही करने वाले हैं। तो हमको अपने आप को उनके हवाले करना है ना? हमको उनको सौंप देना है, आप जैसे चलाओगे वैसे मैं चलूंगा ना। नचाओ 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 से मत है ना। जैसे प्रभुपाद जब जा रहे थे, प्रभुपाद जी ना कार्गो शिप से अमेरिका, तो वहां पर उनको अटैक आने लग गया और बहुत परेशानी उनको होने लग गई। तो बोले कि नचाओ, आप ही मुझे लेके आओ, नचाओ जैसे नचाना है, मैं नाचूंगा। उन्होंने गीत लिखा वहां पे एक सुंदर, नचाओ 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 से मत, जैसे नचाना है नचाओ, मैं नाचूंगा। तो हमको भी ज्यादा खुद को कंट्रोल करना ये करना नहीं करना चाहिए, जैसे होगा नचाओ भगवान मैं नाचूंगा। तो हमको कभी टेंशन नहीं आएगा अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि हमारी बागडोर वैसे भी भगवान ही संभाल रहे हैं ना। मैं कौन होता हूँ संभालने वाला? मुझे लग रहा है कि मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कौन संभाल रहा है? भगवान संभाल रहे हैं ना। जैसे वो माता जी क्या कर रही थी, वो बोझा अपने सर पे रखी थी, लेकिन बोल रही थी कि मैं इस बोझे को उठा के रखूंगी ना। लेकिन चूंकि वो बैल तो था ही वहां पे बोझा उठाने के लिए ना, वहां रख देती तभी बैल के ऊपर तो उतना ही वजन आ रहा है ना। ऐसे ही भगवान है, हमारा बोझा भगवान उठाने के लिए तत्पर है ना? उनको खाली बस एक बार आवाज लगानी है तो भगवान आसपास में ही है, भगवान तुरंत हमारी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं ना।
और भक्तों पे भगवान विशेष ख्याल रखते हैं भक्तों का। ऐसा तो ये दिव्य ज्ञान के बारे में यहाँ बताए हैं ना, कि अज्ञान ही बंधन का कारण है। हम्म, ठीक है। तो हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं अभी। हम्म। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेण अधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। ये 39वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम्म, पढ़ते हैं। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रियां ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ओ सॉरी माता जी, मेरे को याद ही नहीं, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। वेरी सॉरी। चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। हाँ? तो यहाँ पे कितनी चीजें बताएं, देखो श्रद्धालु बोला है ना, जिसको भगवान पर विश्वास है ना वो श्रद्धालु होता है ना, जिसको भगवान में श्रद्धा है। श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, उसने दिव्य ज्ञान अर्जित कर लिया है ना, आध्यात्मिक ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया ना, जब दिव्य ज्ञान आएगा तो धीरे धीरे वो इंद्रियों को वो अपने वश में करना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि मन कंट्रोल में आ गया। जब मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। करेक्ट। वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। हाँ, तो क्या है कि इस उसको श्रद्धालु दिव्य ज्ञान ना, मतलब जो हमारे दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? हमको मिलेगा अपने शास्त्रों से। करेक्ट ना, हम लोग जब श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो वहां से हमको क्या मिलेगा? दिव्य ज्ञान मिलेगा। और दिव्य ज्ञान जब मिलेगा तो क्या होगा? हमारा विश्वास ना, हमारा विश्वास उस शास्त्रों में होना ना। और जैसे दूसरा इसमें मैं देख रहा हूँ कि डेडिकेशन टू द प्रोसेस ऑफ निष्काम कर्मयोग उसमें डेडिकेशन होगा हमारा। निष्काम कर्म योग मतलब क्या? कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमको कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम बिना किसी फायदे के वो काम कर रहे हैं ना, सेल्फलेसली हम वो काम कर रहे हैं, बिना किसी हेतु के हम काम कर रहे हैं ना? और क्या करना है? सेंस कंट्रोल। और सेंस कंट्रोल करना है।
ना मतलब हमारी जो इंद्रियां है ना, सेंसेस है, 6 इंद्रियां है हमारी, उसको कंट्रोल करना, वश में कर लिया है। तो ये चीज है। जब ये वो अचीव कर लेगा तब उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम्म, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है ना। चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही दिया है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, ना हृदय का सब जो है साफ हो जाता है कचरा, ये महामंत्र को जपने से। ना ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे के मंत्र के द्वारा आता है ना। हम्म। ना जो श्रद्धावान बोला गया ना उसके बारे में कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि श्रद्धा एक ही दिन में डेवलप हो जाएगी ना, मैं श्रद्धालु बन गया हूँ, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमको टाइम लगेगा ना, हमको समय देना पड़ेगा प्रोसेस में ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, बड़े चढ़े भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या होंगे, हमको श्रद्धा हमारी आएगी। हम्म, और फिर मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। हम्म, श्रद्धा, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे ना, थोड़ा कंट्रोल रखना भी जरूरी है। ये नहीं कि बोलने का कि भैया मैं तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, ऐसा हमको नहीं बोलना है। हम्म। हम्म, ऐसा हमको नहीं बोलना है, और ना करना है। इसीलिए इंद्रियों पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ना। इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में नहीं आती हैं ना, उनको बोलते हैं ना, उनको उसका भोजन नहीं देना है ना। जैसे आंख है हमारी ना, आंख कैसे है कि कुछ ना कुछ खराब देखने के लिए भी लालायित रहती है ना। उसको कुछ ऐसा दृश्य दिख जाए या कुछ ना खराब चीज दिख जाए, ऐसा बार बार उसको वो रहता है ना। लेकिन उसको कंट्रोल कैसा करना है, भगवान का दर्शन करा के ना अपनी दृष्टि को, अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं। करेक्ट, ऐसे। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। इसीलिए हमको श्रद्धालु बनना है, श्रद्धा रखनी है हमको ना, संशय नहीं होना चाहिए। अरे क्या पता ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है क्या, क्या ये प्रोसेस सही है क्या, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। जो हमने अभी निर्णय ले लिया है ना, वो भी किसके आधार पे, शास्त्रों में जो तर्क दिए गए उनके आधार पर मैंने कोई फैसला किया है। तो उस फैसले को हमको, उस फैसले पे हमको अडिग रहना चाहिए ना। ये नहीं कि फिर हमको आज आया है कल मैं चेंज कर दूं अपना डिसीजन, ऐसा नहीं करना है। हम्म, हम्म। तो हमको अपने, हमने जो डिसीजन शास्त्र के बेस पे लिया है उस पे हमको अडिग रहना है। उसको छोड़ना नहीं है हमको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हम्म, इसीलिए ये बताया गया है कि कौन दिव्य ज्ञान लेने के लिए ओके है ना। वो ओके है कौन, जो श्रद्धालु है और जो इंद्रियों को वश में कर लिया है, और वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। उसको क्या मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है ना, स्पिरिचुअल शांति, ब्लीज और साइलेंस। मतलब शांति मिलना मतलब क्या है कि उसका मन शांत हो जाता है। अभी मन यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा है ना, पहले उसका मन यहाँ वहाँ दौड़ते रहता था ना, जैसे एक एंटीना लगा के सब घूमते हैं ना। कोई कोई जैसे है, कोई स्त्री दिखी तो तुरंत उसको देखना है
ना, ये आदत हो जाती है ना। तो ऐसा चीजों को हमको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और हमको आध्यात्मिकता में जैसी आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीजों को हमको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। देखते हुए सबको क्या है, सब माताएं हैं ना, अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सब लोग हमारी माता है। तो हम जब हमारी दृष्टि भी क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है, तो हमको वैसी ही दृष्टि से हमको ना माता लोग को देखना चाहिए ना। मलिन दृष्टि से हमको नहीं देखना चाहिए फिर ना। ये होगा कैसे, जब हमको ना आध्यात्मिकता का ज्ञान आएगा, जब हम अपनी इंद्रियों को विमल कर लेंगे। किससे? हम अपनी इंद्रियों को विमल कर लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ना। तब जब इंद्रियां हमारी विमल हो जाएंगी, तब हम लोग ना ये सब जो चीजें हैं ना, जो हमारी दृष्टि आम आ जाती है, या जो कुछ खाने के लिए लालायित हो जाती है, कहीं कुछ स्मेल आया तो जीभ में से पानी आने लग जाएगा, अरे खा लो चलो, कौन देख रहा है ना। तो ये सब चीजों पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल आता है ना। ये सब चीज इतना आसान भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि करने वाले वही हैं सब। हम लोग खाली क्या है कि अपने को फॉलो करना है ना। अच्छा क्या है बुरा क्या है हमको शास्त्रों से पता चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो है भगवान ही देखेंगे, वही मालिक है। हम्म? हमको सफल होना है, हमको विफल होना है, ये सब भगवान के हाथ में है ना। लेकिन मेरा कार्य क्या है, मुझे अपना 110% अच्छा देना है, बेस्ट बेस्ट देना है। बाकी रेस्ट कृष्ण भगवान संभालेंगे जो भी है। हम्म। ऐसे। तो आज का हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, या किसी को कोई कमेंट है। मैं अनम्यूट करता हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं अनम्यूट। ठीक है, फिर आज हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी जय को। चल प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी को श्री दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे।